8 बज गए। तो बजने दो, घड़ी घड़ी का काम कर रही है। क्या घड़ी घड़ी का काम कर रही है? यहाँ घड़ी घड़ी मेरा दिल धड़के। वो बबली 4 बजे गई, वो अभी तक नहीं आई। अरे हो सकता है अपने घर वापस चली गई होगी। क्या कह वापिस चली गई होगी? अरे वो अपने गुरु मैया को इतना मानती है जितना महाभारत के समय में लोग अपने गुरु को मानते थे। हाँ, और गुरु इतने गुरु घंटाल होते थे कि शिष्यों का अंगूठा काट कर मांग लेते थे। ए, चुप कर, किसी ने सुन लिया तो घर पे मोर्चा आ जाएगा। क्यों? 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 इसीलिए कि 3-4 हजार साल पहले मरे हुए गुरु को गुरु घंटाल क्यों कहा? हाँ, हमारे देश में लोगों के पास एक ही काम बच गया है, विरोध करना। अरे देखना, एक दिन हमारे यहाँ करेले की सब्जी बनेगी, उसका विरोध करने पांगे और पूजा आंटी आ जाएंगे। हाँ, चड्डा ने शराब छोड़ दी तो वाइन शॉप वाले आ जाएंगे विरोध करने। हमारे लीडर सर्कस के घोड़ों से खेल करवाने और मदारी के बंदर को नचवाने का विरोध करते हैं, लेकिन जिन पर करोड़ों का सट्टा खेला जाता है, ऐसे घोड़े की रेस का विरोध नहीं करते। अरे छोड़ो, उन लीडर्स को जाके बोलो कि देश के कोने कोने में 8-8, 10-10 साल के बच्चे चूड़ियों के कारखाने में और चाय की दुकान में अपने बचपन की पेट की आग बुझाने बलि चढ़ रहे हैं। हाँ, अमीर का कुत्ता बादाम खाता है और गरीब का बच्चा कचरा पेटी से झूठी रोटियां ढूंढता है। मैं यहाँ बबली की चिंता में पड़ा हूँ और ये लोग समाजवाद की बात कर रहे हैं। बापू, करनी पड़ती है। हम लोग गुंडे लोगों का इलाज गोली मारकर करते हैं, लेकिन किसी ने ये सोचा है कि इंसान गुंडा बनता क्यों है? डैड, क्यों एक इंसान 5 या 10 हजार जैसी मामूली रकम को लेकर दूसरे का खून करने तैयार हो जाता है? डैड, मैं बताती हूँ, हम लोग टेलीविजन पर हजारों चीजों की पब्लिसिटी देखते हैं। अमीर लोगों के बिगड़े हुए बच्चे अपनी इम्पोर्टेड गाड़ी में बैठकर लॉन्ग ड्राइव पर जाने की बात करते हैं, जबकि हजारों गांव ऐसे हैं जहाँ बैलगाड़ी भी न चल पाए, ऐसी सड़कें हैं। हमारे यहाँ नल की एड में खूबसूरत लड़कियों को नहाते हुए दिखाते हैं, जबकि कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें पीने का पानी भी नहीं मिलता। हाँ, हम उनकी आंखों को ये सपने दिखाते हैं और उन्हीं सपनों को लेकर वो लोग शहर की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ आकर पता चलता है कि यहाँ तो फुटपाथ पर सोने के लिए भी हवलदार को हफ्ता देना पड़ता है, और वो लोग हाथ में बंदूक लेकर गुंडे बन जाते हैं और 30 या 35 साल की उम्र में दुश्मन या पुलिस की गोली का शिकार बन जाते हैं। अरे इन क्रिमिनल्स बनने निकले हुए नौजवानों को कोई बताता क्यों नहीं कि हमारे देश में हर गुंडे की एवरेज उम्र 35 साल से ऊपर नहीं है? कितनी अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ फौज में भर्ती होने के लिए इश्तिहार देने पड़ते हैं, जबकि गुंडों के लश्कर रावण की सिर की तरह जितनी बार काटो उतनी बार उगाते हैं। बिना मुझे लगता है यहाँ से चले जाना ही अच्छा है। ये लोग तो राम गोपाल वर्मा के रास्ते से चलने की सोच रहे हैं। लगता है बबली आ गई। तो जाना, दरवाजा खोल, बबली आ गई, बैठी रही। जा रही हूँ ना। जाना जाना। गुरु मैया की मैया, कैसी है आप? अरे बबली, तू कहाँ थी? 4 घंटे से गायब है। तुझे पता है अंकल तेरी कितनी चिंता कर रहे हैं? ओहो, अंकल का सरनेम तो माथुर से बदलकर चिंतामणि रख देना चाहिए। लगता है जब से पैदा हुए तब से चिंता कर रहे हैं। वो तेरा बाप है ना, मेरा बॉस। तुझे कुछ हो गया ना तो मुझे कच्चा चबा जाएगा। झूठ मत बोलिए अंकल, मेरे डैडी कभी बीफ नहीं खाते। तुझे मैं बीफ नजर आ रहा हूँ? अब आप मुझे क्या नजर आते हैं वो मत पूछिए। लीजिए, ये खाइए। ये क्या है? हिंदी में इसे मिठाई, गुजराती में भी मिठाई और इंग्लिश में इसे स्वीट कहते हैं। अच्छा, नए जूते खरीदे लगता है। जूते का मिठाई से क्या ताल्लुक है? डैडी, इन पागलों का कोई भरोसा नहीं। लास्ट मंथ स्वीटी ने इसको नई नेल पॉलिश खरीद कर दी तो इसने पूरे मोहल्ले में रसगुल्ले बांटे। क्या? हाँ, ये कहकर कि हमारे घर नई नेल पॉलिश आई है। अब क्या नया लाया है घर में? बलिया से गुरु मैया की चिट्ठी आई है। क्या? उसने मिठाई बांटने को कहा है? हाँ, किस लिए? शाहरुख जी को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है, इसलिए गुरु मैया ने मुझे कहा है कि सारे मोहल्ले भर में मिठाई बांट दो। शाहरुख जी को अवार्ड मिला, उसमें मिठाई बांटने की क्या जरूरत है? हाँ, शाहरुख जी को तो हर साल अवार्ड्स ऐसे मिलते हैं जैसे फाइनेंस मिनिस्टर को बजट के बाद गालियाँ मिलती हैं। अरे आजकल अवार्ड लेने वालों से ज्यादा अवार्ड देने वाले हो गए हैं। हमारे यहाँ पे भूतलोक में बेस्ट भटकती हुई आत्मा का अवार्ड रखा है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या है, हमारे यहाँ आर्टिस्टों को रिवॉर्ड इतना भरपेट मिलता है कि उन्हें अवार्ड की भूख लगती है। अरे हाँ, अगर झुमरी तलैया में कोई झुमरी भाई अवार्ड देने निकले ना तो हमारे बड़े बड़े स्टार वहाँ पे भी पहुँच जाएंगे अपनी कमर हिलाने। हाँ, और ये टीवी चैनल वाले लाइव टेलीकास्ट करने के लिए एक दूसरे का गला काटने पे उतर आएंगे। चांद आहे भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे, लौट की बात चली तो
सब तेरा नाम लेंगे। कादर भाई या अल्लाह, बड़ी हटेली बारगांव गई, छोटी ने उसकी जगह ले ली। ऐसा होता है कादर भाई, चाचा गालिब कह गए, बेवकूफों की कमी नहीं है। क्या बात करते हैं, गालिब आपके अंकल है? हाँ, तो जरा उनको कहना कि अमित के तारीफ में मुझे 2-4 अच्छे शेर लिख कर दे दे। क्या? हाँ, जो कुछ भी होगा वो रोकड़ा दे देंगे। बोलो। गालिब इन्हें देव कोहली और नितिन रायकर लगते हैं, जो रोकड़ा देकर शेर लिखवा लेगी। अरे उन्हें मरे 100 साल हो गए। अरे लेकिन थोड़े दिनों पहले तो उनका टीवी पर प्रोग्राम चल रहा था। बिल्कुल नसीरुद्दीन शाह की डुप्लीकेट लगते हैं आपके गालिब चाचा। अबे हटेली, तूने मिर्जा गालिब सीरियल देखी होगी। अरे छोड़ो ना कादर भाई, आप उसकी बात पर ध्यान मत दो। आ जाओ अंदर। आया बेड़ो, आजा 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 अंदर, बिंदास आजा। अपना ही घर है क्या? ये हटेली की बात पे वो ध्यान नहीं देने का। ये मनसुख मक्खी है। मक्खी? हाँ, कचरा गली के बहुत बड़े भाई है ये। वो सब तो ठीक है, लेकिन इनका नाम मनसुख मक्खी क्यों है? वो क्या है, बचपन में अपन को मक्खी मारने का बड़ा शौक था। बड़े होने के बाद लोगों को मक्खी के माफिक मारना शुरू कर दिया। इसी के लिए अपन का नाम मनसुख मक्खी पड़ेगा। देखो भाई मच्छी, देखो भाई मक्खर, इसका नाम मेरा क्यों होता है ऐसा इनको देख के। देखो भाई, आप यहाँ क्यों तशरीफ लाए हैं? वो क्या है आनंद बाबा, ये मनसुख की टिकट कट गई है। वो क्या है, पुलिस के हिट लिस्ट में अपन का नाम हॉट है। हिट लिस्ट में नाम हॉट है तो ऐसे कह रहा है जैसे कि ऑस्कर के लिए स्पीलबर्ग और शेखर कपूर के साथ इसका नाम भी नॉमिनेट किया गया है। जरा ठहर, पहले मुझे बोलने दे। ये मेरे घर में तुम्हारे छुपने की कोई जगह नहीं है। इधर छुपने के वास्ते कौन आया है? ये घर कोई काशीधाम नहीं जहाँ तुम मरने आए हो। अरे भाई, ये अपनी छवि चमकाने आए हैं। अरे यहाँ कोई लॉन्ड्री है जहाँ गंदी छवियां चमकाई जाती है। अपन के पास एक सॉलिड आइडिया है। अपन एक अवार्ड देना चाहता है, वही फिल्म वालों के लिए। क्या? अरे भाई, इसको क्या हुआ? भाई, ये घर में किसी को भी झटका लगता है ना, सीधा बेहोश हो जाता है। अच्छा, ये मेरा घर है, कोई शादी का मंडप नहीं जो पटाखे फोड़ रहा है। और हाँ मक्खी, तेरे को अवार्ड अनाउंस करना हो या मटके का धंधा, अपुन क्या कर सकता है? अरे भाई, इसको कोई गाइड करने वाला भी तो होना चाहिए ना। ये कोई दर्जी की दुकान तो है ही नहीं। सुई धागा लिया और शुरू हो गए, टक 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 टक। ये टक 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 क्या है? मशीन की आवाज। मशीन की आवाज टक 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 नहीं, घुर्र ऐसे आती है। हमारे मशीन में टक 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 टिक की आवाज आती है। अच्छा, तो तेल डालो उसमें। डाल दे क्या? हाँ, मशीन में डालने के बाद थोड़ा अपने टकले पर भी डाल देना। तू चुप रहने का क्या लगी? कंघी है आपके पास? ये अकेले अब ज्यादा बंकस की ना, तेरा भेजा निकाल डालूंगा। ये हंस क्यों रही है? अरे भेजा तो मेरे पास है नहीं, भेजा उड़ाएंगे। अरे कादर भाई, किधर ले आया अपन को? भाई, 2-4 नमूने है ऐसा इधर, लेकिन ये घर है ना, जंगली पीर की दरगाह से भी ज्यादा वशीले वाला है। हाँ, यहाँ सबकी बिगड़ी बात बन जाती है। यहाँ सबकी बनी बिगड़ जाती है। बस डैडी बस, आप हमें बदनाम मत करो। मक्खी, तुम्हें गाइडेंस चाहिए ना अवार्ड फंक्शन के लिए? हाँ। पैसे लगेंगे। अरे पैसे की किसको चिंता है? पैसे को तो अपन हाथ का मैल समझता है क्या? अच्छा, तो थोड़ा हमें भी दे दो। अरे दे देंगे, दे देंगे। चलो तो फिर चलो अंदर। अब तो ये अवार्ड फंक्शन होने के बाद ही सुनेंगे। अरे तुझे मैंने पूछा है क्या? मैं उनसे पूछा। तू पहले तो ये बताओ मक्खी भाई कि आपको ये अवार्ड फंक्शन करके क्या फायदा होगा? वो क्या है कि मक्खी भाई जिसे भी अवार्ड देंगे ना, वो देश की सबसे बड़ी बड़ी हस्तियां होगी, और बड़ी बड़ी हस्तियों को इनाम देने वाला आदमी जिसका प्रोग्राम टेलीविजन पे आने वाला हो, अगर उसे पुलिस गोली मारे तो बवाल हो जाएगा ना। हाँ, लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है कि इतने बड़े आदमी को मारकर पुलिस अपना नाम करना चाहती हो कि पुलिस के सामने सारे कुत्ते एक बराबर है, चाहे वो ऑल्सेशियन हो या पोमेरियन। कादर भाई, लगता है अपन को हेलमेट लेकर आना मांगता था। यहाँ तो एक से एक फास्ट बॉलर है, जिसे देखो वही बाउंसर मार रहा है। मेरा कलेजा देखो, ये गंजे सिर के साथ इतने सालों से झेल रहा हूँ इनको। वो सब छोड़ो कादर भाई, ये बोलो कि क्या करना है और कैसे करना है। अरे अवार्ड फंक्शन रखना है और फिल्म वालों को अवार्ड देना है। अब ये सोचो नाम क्या रखें। हम नाम रखते हैं मक्खी फिल्मोनिया अवार्ड। नहीं नहीं, ये अवार्ड का नाम कम, बीमारी का नाम ज्यादा लगता है। हाँ मक्खी भाई, आपने कुछ सोचा? अरे अपन को सोचना आता है तो अंडरवर्ल्ड में काम करता है क्या? बात तो सही है, मैं बताती हूँ। नाम रखते हैं
चास्कर अवार्ड। चास्कर अवार्ड क्यों? अरे जैसे ऑस्कर वैसे चास्कर। उससे अच्छा गावस्कर रखते हैं। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। अवार्ड बांटे अपन और क्रेडिट मिले उस गावस्कर को। लेकिन ये ऑस्कर अवार्ड किसी मराठी आदमी ने शुरू किए होंगे। क्यों? हाँ, मराठी लोगों में ऐसे ही तो सरनेम होते हैं, बांदेकर, गावस्कर, तेंदुलकर, वैसे ऑस्कर। कादर भाई, अपन ने अपनी लाइफ में ऐसी हथेली नहीं देखी। अरे चिंता मत करो, अगर आप जिंदा रहे तो मैं आपको गुरु मैया से मिलवाऊंगी, वो तो मुझसे भी बड़ी हथेली है। अरे छोड़ो बात। मैं एक नाम बताता हूँ। क्या नाम रखते हैं निकल पड़ी अवार्ड। अरे वाह कादर भाई, क्या नाम रखा है। वैसे भी जिसको अवार्ड मिलता है ना, उसकी तो निकल ही पड़ती है। चलो नाम तो फाइनल हो गया, अब स्पॉन्सर के बारे में सोचते हैं। अरे है ना अपन के पास 3-3 पार्टी, एक बीड़ी वाला, एक गुटके वाला, एक देशी दारू वाला। नहीं, एक भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि बीड़ी और गुटखे से कैंसर होता है और दारू पीने से घर बर्बाद होते हैं। हाँ, बराबर है। हम लोग इनडायरेक्टली भी बर्बादी का सामान बेचने वाले की पब्लिसिटी नहीं कर सकते। स्पॉन्सर की तुम फिक्र ही मत करो, मैं कोई बनियन वाले और कोल्ड ड्रिंक वाले को ढूंढ के निकालूंगा। हाँ, वैसे भी ये कोल्ड ड्रिंक वाले आजकल कुत्ते की रोज को भी स्पॉन्सर करते हैं। ओके, तो स्पॉन्सर का भी हो गया, लेकिन अब जूरी में कौन होगा? जूरी में? अरे यार, अपने सारे के सारे भाई लोग पुलिस के डर से अंडरग्राउंड हो गए। इधर लंबू दादा और बिपिन बिल्ली और कन्नू कालिया सब अपने को काम आते थे। मैं बताती हूँ, हम जूरी में प्रिंस चार्ल्स और बिल क्लिंटन को बुलाते हैं। प्रिंस चार्ल्स और बिल क्लिंटन नाम सुने हुए लगते हैं। एक इंग्लैंड का राजकुमार है और दूसरा अमेरिका के प्रेसिडेंट है। क्या? नहीं, इन फिरंगियों को अपन के फंक्शन में इन्वॉल्व नहीं करने का। गुंडे हुए तो क्या हुआ, राष्ट्रवादी तो है। एक काम करते हैं, जूरी में अपन के माँ और बापू को रखते हैं। हाँ, वैसे भी वो लोग बहुत ईमानदार हैं, चाह कर भी बेईमानी नहीं करेंगे। तो फिर डन। नहीं, मैं जज नहीं बनूंगा। नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। ए, तू मुझे पिस्तौल दिखा के डरा रहा है? तू मारना चाहता है? मार, लेकिन मैं जज नहीं बनूंगा। नहीं, मैं खुद को मार लूंगा। एक अरे रुको। क्या? अरे जल्दी से हाँ कह दो ना, वरना इसका बेजा उड़कर यहाँ गिर जाएगा और मुझे पूरा घर साफ करना पड़ेगा। हाँ। मैं तैयार हूँ। अरे मेरा हाथ है। मैं समझा भूत। अरे निकलो पल्लू से बाहर, पिक्चर खत्म हो गई। खत्म हो गई? चलो अच्छा हुआ। कितनी अच्छी पिक्चर थी ना। भूत क्या खूबसूरत दिखता था ना। क्या खाक अच्छी पिक्चर थी। अरे ऐसे पिक्चरों में से हमें बेस्ट पिक्चर ऑफ द ईयर पिक्चर चुननी है क्या? अरे पिक्चर बनाने वाले भी पिक्चर बनाने वक्त अपना दिमाग घर पे छोड़ के आते हैं। नहीं, उनका दिमाग तो हीरोइन को पटाने में लगा होता है ना। हाँ, तुझे सब कुछ मालूम है। मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। अरे क्या बात कर रही है माँ, ऐसे कैसे चलेगा? अभी तो आपको 80 फिल्में देखनी है। 80? नहीं बेटा, मैं बीमार पड़ जाऊंगा। कोई बात नहीं, हम आपके लिए आईसीयू में रूम बुक कर देंगे। जैसा अरे रहम नहीं, आनंद माथुर। इधर आ। कौन है बे तू? मेरा नाम फकीर खान है। फकीर, चल आगे चल। नहीं, मैं एक एक्टर हूँ और अगर ये बेस्ट एक्टर का अवार्ड आप मुझे दे दे तो जिंदगी भर मैं आप लोगों की गुलामी करूंगा। अबे ढक्कन, अगर बेस्ट एक्टर का अवार्ड तेरे को देंगे तो सलमान, शाहरुख ये लोग सब लोग क्या करेंगे? उन लोगों को अवार्ड की क्या जरूरत है? अवार्ड तो हम जैसे गुमनाम आर्टिस्टों को चाहिए। और अगर ये अवार्ड आप लोगों ने मुझे नहीं दिया तो मैं अग्निष्कान कर दूंगा। अच्छा रुक, ये कहाँ गई? अवार्ड लेने। राधिका, मीनाक्षी, बबली जरा इसको कस के पकड़ो ना। क्या कर रहे हो तुम लोग? बापू, इसको अग्नि स्नान करने का बहुत शौक है ना, अपन उसको जिंदा ही जला डालता है। आप लोग का खाना नहीं। अरे छोड़ो। अरे मेरी सुनो, अभी भी वक्त है, ये अवार्ड का फितूर छोड़ो। टेलीफोन। मुझे ही लेना पड़ता है, मेरी कौन बात सुनता है? हेलो, हाँ, हेलो।
चावल के पापड़ जैसे नरम क्यों हो गए? क्या माँ चावल के पापड़ जैसे नरम क्यों हो गए? सही जा रही है। वो क्या है, वो डब्बू भाई नाम का कोई एक पापड़ पापड़ नहीं, वो डब्बू भाई नाम का कोई चावल था। चावल नहीं, डब्बू भाई नाम का कोई प्रोड्यूसर था। उसकी एक फिल्म है, वो क्या है, वो मैं गिर गया रे सैया छैया मुझे उठा, ऐसे बोल रहा, अभी बोल रहा था। मुझे पहले लगा कि वो गिर गया, बाद में पता चला वो अपनी फिल्म का नाम बोल रहा है। वो मुझे बोल रहा था अगर सारे अवार्ड मेरे फिल्म को नहीं मिले तो मैं तुम्हें इतनी गोलियां मारूंगा कि तेरे बदन से खून की जगह गोलियां बहेंगी। लेकिन ऐसी कोई फिल्म है क्या? अरे मुझे क्या मालूम है, वो बोल रहा था ना। अरे हाँ थी, लेकिन एक दिन में ऑल ओवर इंडिया से उतर गई। काजल, मुझे डर लग रहा है। अरे बापू, भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे घर एक कुत्ता है जो पहले बहुत भौंकता है, फिर थक जाता है तो काट लेता है। इनके घर में भी कुत्ता है। नहीं, मैं रिजाइन कर दूंगा। कादर भाई, वैसे आम आदमी को हम पूछते हैं कि बाल बच्चे कैसे हैं, आपको क्या पूछना चाहिए? बाल तो बचे नहीं, पूछो बच्चे कैसे हैं। अरे भाई, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मैं आपकी क्षमा चाहता हूँ, मैं आपको सॉरी बोलना चाहता था। सॉरी तो मैं आपको बोलने के लिए आया हूँ। क्या है कि वो मक्खी को पुलिस पकड़ के ले गई, अभी ये अवार्ड फंक्शन नहीं हो सकता। क्या बात कर रहे हैं आप? हैं? फंक्शन नहीं होगा बोलते हैं? अरे इतनी मेहनत की है हम लोगों ने, रात भर जाग जाकर कचरा फिल्में देखी है हमने। क्या पलटी मारी है? और आप बोलते कि फंक्शन नहीं होगा? What nonsense! और नहीं तो क्या, हम लोग फुर्सत में है क्या? आप बोलोगे जूरी बनो तो हम जूरी बनेंगे, तो? आप बोलोगे फंक्शन कैंसिल, हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? आप लोग देखो, ऐसा नाराज मत होइए। अभी आप लोग ने इतना ही किया है तो 10-12 लाख मैं खर्चा कर देता हूँ। करते हैं अवार्ड फंक्शन। नहीं